जम्मू कश्मीर में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है वो कॉलेजेस में एडमिशन होंगी। पहले जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट थे वो मेरिट बेस पर उनका एडमिशन होता था अगर वो 12th क्लास जो है वो पास करते थे, लेकिन इस बार जो है वो ऐसा नहीं होगा। इस सब पर हम चर्चा करेंगे कि इस बार जो है वो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका एडमिशन है वो हो पाएगा। चेतन इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि स्मार्ट IAS के डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट के। चेतन जी, सबसे पहले स्वागत करूंगा। थैंक यू सो मच। चेतन जी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके मुताबिक अब जो है वो जो एंट्रेंस है वो पास करके उसके बाद कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी। इस पर हम अवेयरनेस जो है वो छात्रों के लिए देंगे, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स हमें आ रही थी। छात्र जो है वो इसको लेकर अवेयर जो है वो नहीं है। सबसे पहले ये पॉलिसी जो है वो क्या है, ये एंट्रेंस क्या है, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें समझाएंगे। देखिए सर, ऐसा है कि पहले हमारी जो एडमिशन्स होती थी, चाहे वो UG में होती थी या PG में होती थी, वो सारी मेरिट बेस्ड होती थी, परसेंटेज बेसिस के ऊपर होता था। PG में फिर भी एंट्रेंस होता था, बट UG में मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो हमारी मेरिट बेस्ड रहती थी। जो भी हमारे 12th में परसेंटेज आई है, चाहे हम DU की बात करें, चाहे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे हम अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी की क्यों ना बात करें, बट ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देन आपके लिए देना वो कंपलसरी है। अगर आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। चाहे आप MM कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप गांधीनगर वुमेन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकार का सीधा सा फैसला है कि आपको अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको CUET देना है, और CUET के बेसिस के ऊपर ही, उसके स्कोर के ऊपर ही इस बार एडमिशन होगी। बिल्कुल चेतन जी, अब ये टेस्ट तो सरकार ने कह दिया कि आपको देना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब इस टेस्ट को देने के लिए जो छात्र हैं उन्हें किस तरह से ये टेस्ट देना होगा, जो रजिस्ट्रेशन उन्हें करवानी होगी, जो फॉर्म उन्हें भरने होंगे, वो किस तरह से भरे जा सकते हैं? सर देखिए, फॉर्म CUET 2023 के फॉर्म जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं 30 मार्च को, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो फॉर्म भरे हैं। हमने भी अपने लेवल पे लोगों को अवेयर किया है, तो वो फॉर्म सब ने भरे हैं। बस अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों ने क्या है कि फॉर्म को सही तरह से नहीं भर पाए, क्योंकि जम्मू के अंदर ना तो स्कूल लेवल पे उतना एक्सपोजर मिला और ना ही पता चला कि बच्चों को वो फॉर्म भरने कैसे हैं। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन लोगों को कुछ नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उन्होंने फॉर्म में कुछ और भर दिया। अब बेसिकली आपको क्या करना है, 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक उन्होंने एडिटिंग की ऑप्शन रखी है कि आप अपना फॉर्म आपने जैसा भी भरा है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी डोमेन्स में एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स अपनी CUET की एप्लीकेशन में जाएं, उसको ओपन करें और उसमें देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स वो करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है और मैं DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अब DU के अंदर हमें पता है कि SRCC नाम का एक कॉलेज है जो बेस्ट कॉलेज माना जाता है कॉमर्स के लिए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब हमें DU जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, DU सिलेक्ट करने के बाद हमें SRCC की ऑप्शन आएगी। SRCC ऑप्ट करने के बाद वहाँ पे उस कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, BCom वहाँ से करना चाहते हैं, तो उन्होंने नीचे वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है क्लियर कट कि आपको CUET में ये पेपर देने हैं, तभी आप ये यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। एक और सवाल मैं आपसे करूँगा, जो स्टूडेंट्स इससे पहले ये फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, उन्हीं के लिए 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच में जो है वो एडिटिंग का ऑप्शन है। जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म नहीं भर सकता। अब वो फॉर्म नहीं भर सकता है क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, लेकिन मैं आशा यही करता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, ये 99% स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी। बट इस फॉर्म के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां बच्चे कर चुके हैं। उनके लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये सवाल भी आपसे करूंगा। वो ऐसे स्टूडेंट जो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, जिन्होंने सही तरह से फॉर्म जो है वो अपना फिल नहीं किया है, वो आपकी सहायता अगर लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से उनकी सहायता जो है वो करेंगे? सर देखिए, एक तो हम अपना यहाँ पे मैं आपसे भी नंबर अपना शेयर कर दूंगा, तो हम तो हमेशा अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैक्सिमम जितना भी अवेयर कर सकेंगे बच्चों को करेंगे। वो डायरेक्टली उस नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारे ऑफिस में डायरेक्टली आके भी, हमारे इंस्टीट्यूट में स्मार्ट IAS में डायरेक्टली आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसी कांटेक्ट में हम वो आए हमारे पास, हम उनको गाइड करेंगे। हम ऑलरेडी बहुत से बच्चों को आप गाइड कर भी चुके हैं, लेकिन जो जम्मू है, मिडिल क्लास फैमिली के ज़्यादातर बच्चे इसमें होते हैं। क्या आप जो बच्चों को गाइड करेंगे
उस गाइड करने का आप कोई चार्जेस जो है वो उसके लेंगे, ये स्टूडेंट जो है वो जरूर जानना चाहिए। नहीं, हमारी गाइडेंस जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरह का किसी बच्चे को गाइडेंस के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हम आपको सिर्फ फॉर्म आपने भरना कैसे है वो आपको पूरा क्लियर कट बताएंगे। आपको हमारी तरफ से जितनी भी एडवाइजेस चाहिए होंगी फॉर्म को लेके, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। आप इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि छात्रों के साथ आपका अक्सर वास्ता जो है वो रहता है, और जो लोग अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्या उनके लिए कुछ अभी पॉसिबिलिटी जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है? सर देखिए, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, या जो एजेंसी जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो कंडक्ट जो कर रही है एग्ज़ाम, एनटीए कंडक्ट करेगी, तो वो वही डिसाइड करेगी कि उसको लास्ट डेट को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। क्योंकि इसकी लास्ट डेट पहले 12 मार्च थी, उसको ऑलरेडी एक्सटेंड करके उन्होंने 30 मार्च किया। तो मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि आज एडिटिंग की ऑप्शन जो है, विंडो जो है वो ओपन बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिन्होंने फॉर्म भरा है उन स्टूडेंट्स को पता कैसे चलेगा कि जो उन्होंने फॉर्म भरा है क्या उनका फॉर्म सही है या नहीं है? देखिए, उसके लिए वही है कि या तो आप अपने लेवल पे कॉलेजेस का क्राइटेरिया देखें कि जो आपने फॉर्म भरा है कॉलेजेस कि में आपके इस कोर्स में एडमिशन होगी भी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं और आपने खाली जनरल इंग्लिश का फॉर्म भरा है और आपने जनरल टास्क का फॉर्म भरा है, आपने पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी के अंदर पेपर नहीं दिया, तो जम्मू यूनिवर्सिटी आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या बीए में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आपको एडमिशन नहीं देगी अगर आपने 12th में, नॉट 12th में बट सीयूईटी में, अगर आपने 12th का फॉर्म, सीयूईटी में आपने पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म नहीं भरा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो भी करेक्शंस हैं, बच्चे हमारे पास आएँ, बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, और फिर हम उनको बताएंगे कि आपको ये ऑप्शंस, ये फॉर्म इस तरह से भरना है। चलिए चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ चेतन, जो कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अहम जानकारी जो है वो इन्होंने प्रदान किया। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने भी जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका फॉर्म भरा है, +2 से पास होकर अगर आप फर्स्ट ईयर में जो है वो एडमिशन करना चाहते हैं या दूसरे किसी कोर्स में आप एडमिशन जो है वो लेना चाहते हैं, तो अगर आपने फॉर्म जो है वो फिल किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका फॉर्म सही है या नहीं है, और सरकार ने 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक उसमें एडिटिंग की जो डेट है वो जो है रखी है, आप भी जो है उस वेबसाइट पर जाकर जो है जहाँ आपने फॉर्म भरा है उसे एडिट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि क्या जो आपने फॉर्म भरा है वो सही है या नहीं है। और अगर आपको इस पर जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप कंफ्यूज हैं, आप किसी की सहायता लेना चाहते हैं, तो इस कैप्शन में नंबर जो हैं वो चेतन के हमने इसमें जो है वो शेयर किए हैं। आप इन नंबरों पर जो है वो जाकर इनकी सहायता जो है वो ले सकते हैं, और इस सहायता के लिए आपसे कोई भी चार्ज जो है वो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप कल और उसके बाद अगला 3 अप्रैल की बात करें तो 2 दिन आपके पास अभी भी आज को छोड़ दें तो हैं, और अगर आपने फॉर्म जो है वो सही तरह से नहीं फिल किया है तो आप इन 2 दिनों में अपना जो फॉर्म है उसे एडिट कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसे एक बार फिल कर सकते हैं, ताकि आपकी एडमिशन जो है जिस कोर्स में, जिस कॉलेजेस में आप चाहते हैं वहाँ पर जाकर, और इस पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो आपके बाकी साथी स्टूडेंट हैं उन तक भी ये पोस्ट पहुँचे और ये जानकारी उन तक भी जो है वो ज़रूर पहुँचे, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। रवि शर्मा, UNT जम्मू।